Hello viewers, as you are seeing on your screen, fourth semester syllabus. This video is targeted to LLM second year fourth semester students. So the targeted audience is LLM second year fourth sem students. So today's video is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर बनाई जा रही है और हमारे सब्जेक्ट का नाम है डिजर्टेशन। सो द सब्जेक्ट नेम इज डिजर्टेशन। लेट्स नो अबाउट डिजर्टेशन। आओ अब डिजर्टेशन के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। ये पीजी की क्लासेस में एक डिजर्टेशन बनता है। जहाँ तक लीगल एजुकेशन में एलएलएम की बात करें तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के सिलेबस में फोर्थ सेमेस्टर में डिजर्टेशन रहता है। डिजर्टेशन को हिंदी में लघु शोध निबंध भी कहते हैं। ये एक प्रकार का रिसर्च पेपर ही होता है जो कि स्टूडेंट में रिसर्च की एबिलिटी को पैदा करता है कि स्टूडेंट कैसे रिसर्च की ओर बढ़े और उसमें रिसर्च करने का एक इनिशिएटिव आए, एक एनालिटिकल ब्रेन उसमें बने, जिससे कि वो एकेडमिक के और रिसर्च के फील्ड में आगे जा कर के लीगल फील्ड के लिए कुछ करे और लीगल फील्ड में कुछ नॉलेज कुछ जोड़े उसमें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिजर्टेशन का पेपर रहता है। स्टूडेंट्स के मन में हमेशा से ही यही बात रहती है कि सर डिजर्टेशन क्या होता है, ये कैसे बनता है, हम इसको कैसे बनाएं। ये अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस, क्लस्टर ऑफ क्वेश्चंस पैदा हो जाते हैं। तो मैं आज वीडियो के माध्यम से अपने सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ना कोई चिंता की बात है। इसको सभी स्टूडेंट्स बनाते हैं, हमने भी इसको बनाया है। जो भी पीजी कोर्स करेगा वो डिजर्टेशन से गुजरेगा। अब देखिए डिजर्टेशन होता क्या है। डिजर्टेशन को बनाने से पहले हमको अपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फोर्थ याद कर लेना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 4, इसका कोड है L1004। उसका नाम है लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च मैथडोलॉजी। तो उसमें जो सेकंड पार्ट है रिसर्च मैथडोलॉजी का, उसको हमको अच्छे से पढ़ना है। उसमें रिसर्च के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे आते हैं। क्योंकि ये रिसर्च पेपर ही है, इसलिए रिसर्च पेपर को बनाने से पहले हमको उन मेथड्स का पता होना चाहिए जिनसे कि हम इसको बनाएं। कि रिसर्च कितने प्रकार की होती है, रिसर्च किसको कहते हैं, रिसर्च के क्या फ़ायदे हैं, लीगल एजुकेशन में रिसर्च का क्या महत्व है। इन सब चीज़ों का हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी बात के महत्व को समझते हैं तभी हम उसको करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो लीगल एजुकेशन में रिसर्च का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अपने आप में खोज करना, अन्वेषण करना, ये लीगल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और समाज में जो बहुत सारी समस्याएं समय समय पर पैदा होती रहती है उनके इलाज के लिए भी। क्योंकि लॉ इज ए टूल टू टैकल सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए लॉ एक टूल के समान है। जिस तरह से मशीनों में टूल लगा करके टूल से मशीनें ठीक करते हैं इंजीनियरिंग की भाषा में, उस तरह से लॉ एक टूल है। क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए, समाज से कूड़ा कचरा अपराधों को दूर करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स की आवश्यकता होती है।
तो लो उसमें सबसे अच्छा टूल माना जाता है। तो देखिए, अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। डिसर्टेशन में हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक चुनते हैं। एक हम टॉपिक लेते हैं कि हमको इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर अपना रिसर्च वर्क करना है और कुछ नए फाइंडिंग लेकर के आने हैं। अब उस टॉपिक को कैसे चुनें, ये अपने इंटरेस्ट से, जिस भी फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है या जिस फील्ड में हम चाहते हैं कि हम उसमें अध्ययन करें, स्टडी करें, उसको हम लोग चुन सकते हैं। तो ये जैसा कि हमारे LLM में 3 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। ग्रुप ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ग्रुप बी बिजनेस लॉ एंड ग्रुप सी क्राइम एंड टॉर्ट। तो अपने ग्रुप के हिसाब से उससे मिलते जुलते हमको टाइटल को, टॉपिक को चूज करना है और उससे फिर हम डिसर्टेशन में आगे की ओर जाएंगे। देखिए, डिसर्टेशन होता क्या है, ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, एक तरह का रिसर्च पेपर ही है। प्रैक्टिकली ये कैसे बनता है, देखो हमारा एक 145, 50 या 60 पेज तक का अकॉर्डिंग टू कंटेंट एक बुक टाइप में फाइल होती है। तो इसमें सबसे ऊपर तो फ्रंट पेज पर नेम ऑफ द टॉपिक आता है, फिर डिसर्टेशन सबमिटेड टू वेयर वी आर सबमिटिंग इट्स, वेदर इट इज़ ए कॉलेज और ए यूनिवर्सिटी। फिर नीचे मास्टर ऑफ लॉज LLM और इसके बाएं तरफ सुपरवाइज़र का नाम आएगा और राइट हैंड साइड में रिसर्चर यानी कि स्टूडेंट का नाम आएगा। नीचे यूनिवर्सिटी का लोगो वगैरह लगा करके इसको अच्छे से कलरफुल करते हैं फ्रंट पेज को। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें, इसमें डेडिकेशन आएगा, पहला ही पेज डेडिकेशन के लिए कि हमारा ये वर्क किसको डेडिकेटेड है। तो उसमें स्टूडेंट्स अपने अपने हिसाब से उसको डेडिकेटेड करते हैं। जैसे कि जो मेरे सामने ये डिसर्टेशन है, इसमें स्टूडेंट्स ने डेडिकेटेड दिस रिसर्च वर्क टू माय पेरेंट्स, नेम ऑफ द पेरेंट्स उसने दिया है, हु मेड मी एबल टू डू दिस वर्क बाय देयर ब्लेसिंग्स, इंस्पायरेशन एंड हार्ड लेबर। डेडिकेशन वाले पेज के बाद फिर आएगा डिक्लेरेशन फ्रॉम द रिसर्चर। ये रिसर्चर की ओर से डिक्लेरेशन आता है कि मैंने इसको ओरिजिनल में किया है, अपनी मेहनत से किया है, कहीं से हमने साहित्य की चोरी नहीं की है, प्लेगरिज्म नहीं है इसमें। तो ये उसका एक आ जाएगा सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर आएगा सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र जो होते हैं, जिनकी सुपरविज़न में आप लोग डिसर्टेशन बनाएंगे, उनका भी एक लगता है इसमें सर्टिफिकेट। उसमें सुपरवाइज़र अपना सर्टिफिकेट देते हैं कि मेरे इस रिसर्चर ने खुद से इसको किया है, कहीं से इसने भी साहित्य की चोरी नहीं किया है। इसमें लिखा है, इट गिव्स मी प्लीजर टू सर्टिफाई दैट मिस्टर, नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ LLM फाइनल सेमेस्टर, बेरिंग इनरोलमेंट नंबर आएगा, उनका रोल नंबर आएगा, टॉपिक का नेम आएगा और बाद में हैज़ शोन keen interest in the aforesaid study of law and has concluded this work for the submission in partial fulfillment of the requirements for award of the degree of Master of Laws। तो मास्टर ऑफ लॉज की डिग्री को प्राप्त करने के लिए मेरे इस स्टूडेंट ने ये कार्य, ये रिसर्च वर्क किया है। फिर उसके बाद में सुपरवाइज़र का बायोडाटा लग रहा है। फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा स्टूडेंट्स की ओर से। उसमें एक्नॉलेजमेंट में वो अपनी बातें रखेंगे। ये थैंक्स गिविंग पेज रहता है, उसमें वो कहते हैं कि आई एम आल्सो हाईली थैंकफुल टू माई स्किल्ड सिबलिंग्स, सिबलिंग्स के नाम आएंगे। ऊपर से काफ़ी बड़ा है ये, in the end I am thankful to all who are directly and indirectly connected in the completion of my work।
मतलब इस स्टूडेंट ने सभी को ही जो भी इसके वर्क में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहे हैं सबको इन्होंने धन्यवाद दिया है। उसके बाद फिर चैप्टराइजेशन में हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हम क्या लिखने जा रहे हैं, सेकंड में क्या लिखा है, थर्ड में क्या लिखा है, फोर्थ में क्या लिखा है। तो चैप्टराइजेशन का पेज इसमें आता है। उसके बाद फिर आता है एब्रीविएशन में हम बताते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि AC अपील केसिस, ACJ अमेरिकन कम्युनिकेशन जर्नल, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे एब्रीविएशन होते हैं, क्योंकि एब्रीविएशन का यूज होता है अंदर उसमें। तो फिर कोई अगर जानना चाहे कि भैया इसकी फुल फॉर्म क्या है तो एब्रीविएशन में आकर के वो देख सकता है। उसके आगे फिर कंटेंट्स में सब कुछ आ जाएगा। चैप्टर वन तो हमेशा ही इंट्रोडक्शन का रहता है। चैप्टर 1 पर इंट्रोडक्शन आ गया। फिर चैप्टर 2 पे अकॉर्डिंग टू द कंटेंट जो भी चैप्टर 2 बनता है वो सब आएगा, और उसके साथ साथ में सब चैप्टर चलते हैं उसमें, क्योंकि सब चैप्टर भी चलता है। तो इस तरह से इस वाले डिजर्टेशन में 8 या 9 चैप्टर बने हुए हैं। और सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है चैप्टर 8, फिर चैप्टर ये हमारा बना है। उसके बाद चैप्टर 8 में सबसे लास्ट वाले में कंक्लूजन एंड सबमिशन, ये कंक्लूजन एंड सबमिशन वाला चैप्टर होता है। अब चैप्टर नंबर 1 तो हो जाएगा इंट्रोडक्शन वाला, और सबसे लास्ट वाला हो जाता है कंक्लूजन एंड सबमिशन वाला। फिर सबसे लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? ये ग्रंथ सूची होती है कि आपने कौन कौन सी किताबों को पढ़ा है ना, कौन कौन सी मैगजीन्स को पढ़ा है, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स को पढ़ा है। मतलब आपने कहाँ से कंटेंट इकट्ठा किया है, कहाँ से आपने चीज़ों को लिया है, आपका सोर्स सॉरी आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो वो रेफर्ड वो सबसे बाद में आ जाएंगी कि इन बुक्स से हमने ये लिया है। तो इस तरह से हमारा ये 150, 140, 150, 60 इसके आसपास कंटेंट के हिसाब से कुछ ऊपर या नीचे ये डिजर्टेशन बन जाता है। हार्ड कॉपी में ये बनता है, और इसकी एक सॉफ्ट कॉपी CD में भी रहती है, जो कि यूनिवर्सिटी में साथ साथ जमा करानी होती है। तो इस तरह से हमने आज डिजर्टेशन के बारे में जाना है। डिजर्टेशन को बनाने से पहले हमको रिसर्च क्या है, व्हाट इज़ रिसर्च, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं, सैम्पलिंग मेथड्स क्या है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लाइब्रेरीज़ की डिजर्टेशन में या रिसर्च पेपर लिखने में क्या भूमिका है। क्योंकि लाइब्रेरी अगर अच्छी है, लाइब्रेरी से ही तो हमें सभी डाटाज मिलते हैं, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा तो हमको फील्ड से लेना होता है, बट लाइब्रेरी से हमको काफ़ी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा मिल जाता है। तो लाइब्रेरी के बारे में हमको अच्छी लाइब्रेरी को भी रखना है अपने पास, या फिर लाइब्रेरी जहाँ पे बनी हुई है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में उनमें रूटीनली विजिट करते रहना है। क्योंकि जो जितना अच्छा डाटा को एनालिसिस कर लेता है, डाटा को कंज्यूम करता है, उतना ही अच्छा आउटपुट आएगा, उतना ही अच्छा डिजर्टेशन बनेगा, रिसर्च पेपर लिख पाएंगे। तो फिर आगे सैम्पलिंग हो गया। फिर रिसर्च डिज़ाइन भी बनाए जाते हैं, और रिसर्च के टाइप्स वो मैंने आपको शुरू में बताए हैं। तो ये एक अनंत चलने वाली गाथा है, क्योंकि रिसर्च हमेशा होते रहते हैं, लेकिन PG की डिग्री प्राप्त करने के लिए हमको डिजर्टेशन तक ही अपने आप को सीमित रखना है। उसके बाद फिर रिसर्च में जाएंगे तो चीज़ें आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता चलूँगा। तो आज आप लोगों ने डिजर्टेशन के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, और रिसर्च वर्क को आगे एक्सप्लोर करेंगे, उसमें और ज़्यादा चीज़ों को बताएंगे।
जिससे कि स्टूडेंट्स अपने आप अवेयर हो जाए और वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। देखिए डिसर्टेशन का जो वाइवा होता है, क्योंकि इसमें साफ लिखा है, हम लोग पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, द स्टूडेंट विल सबमिट हिज हर डिसर्टेशन लेटेस्ट बाय 1.5 month 45 days from the date of last theory papers of LLM 4th semester. The dissertation will carry 100 marks. ये 100 मार्क्स का रहेगा। उन्होंने कहा कि उसमें 45 डेज़ का समय दिया है, लेकिन वो पहले ही तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि कोई पैनिक ना हो, कोई बिना बात का फियर ना फैले और आराम से चीज़ें होती रहें, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी पढ़ना पड़ता है, काफ़ी प्रेशर रहता है। द स्टूडेंट विल अपीयर इन वाइवा वोशे एग्जामिनेशन इन LLM 4th सेमेस्टर विच विल कैरी 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का इसमें वाइवा वोशे होगा। और वाइवा में जब एग्जामिनर आते हैं वो क्या पूछेंगे, वो पूछेंगे कि आपने टॉपिक क्यों चुना, हाउ यू चूज दिस टॉपिक, आपने किन किन बुक्स को पढ़ा है, रिव्यू लिटरेचर में कौन कौन सी किताबों को आपने पढ़ा है, और आपके इस रिसर्च वर्क से क्या बदलाव आएगा, इससे समाज के ऊपर या समाज में आप कैसे रिफॉर्म लेके आएंगे, या फिर आपने किस उद्देश्य से इसको डिज़ाइन किया है। आप जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर डिसर्टेशन बना रहे हैं, या फिर सेक्सुअल हारेसमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर आप बना रहे हैं, या फिर आप बैंकिंग फ्रॉड के ऊपर बना रहे हैं, अनफेयर ट्रेड के ऊपर बना रहे हैं, कंपनी लॉ के ऊपर बना रहे हैं, क्योंकि कानून का एक विशाल दायरा होता है। तो हमको ये एग्जामिनर को सेटिस्फाइड करना होता है कि सर देखिए मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना क्योंकि मैंने अखबारों में पढ़ा, इधर से जाना उधर से जाना, न्यूज़पेपर से जाना कि ये एक समस्या है इस तरह की समाज में, और इसने मुझको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपना डिसर्टेशन का टॉपिक इसको बना जाए। फिर मैंने इन बुक्स को पढ़ा है, ऐसे ऐसे पढ़ा है, ऐसे ऐसे मैंने डाटा कलेक्ट किया है, जिससे कि एग्जामिनर जान जाए कि हाँ भाई ये जो है जेन्युइन स्टूडेंट है और उसने ओरिजिनली में मेहनत की है, और इसको अच्छे नंबर दिए जाए, जिससे कि आपका स्कोर ऊपर बढ़े और अच्छे परसेंटेज से आप लोग LLM करें, जिससे कि भविष्य सुनहरा रहे और खुशहाल रहे। आप सब ने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।